हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में। तो एनटीए ने कल रात अचानक से सीयूटी पीजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया। इसके बाद से बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ऑफिस में लगातार आप कॉल कर रहे हो टेस्ट पेपर के कोड को लेकर के। पहले सवाल तो यही आ रहा है कि ये जो पेपर कोड है और टेस्ट पेपर क्या ये अलग अलग है, ठीक है? और क्या पेपर कोड में बदलाव कुछ हुआ है? पिछले साल जो पेपर कोड थे सेम वही है या फिर इसमें कुछ बदलाव हुआ है? कैसे हमको इसको चूज करना होगा जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे? बहुत सारे ऐसे तमाम सवाल आ रहे हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी को जो है ऑल में प्रेस करके रखो, क्योंकि सीयूटी पीजी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहां पर टाइम से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहां पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से मैं बता दूं पहले कि आप अगर सीयूटी पीजी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हो। अभी इन कोर्सेज पर किसी भी पीजी के कोर्स में आप जुड़ते हो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। पहले डिस्काउंट 31 दिसंबर तक था, लेकिन इसको बढ़ा करके 4 जनवरी तक कर दिया गया है। तो ये ऑफर आप 4 जनवरी तक प्राप्त कर सकते हो। बाद में ये ऑफर जो है आपको नहीं मिलेगा, आपके फी जो है यहाँ पर बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो आप जिस भी कोर्स में जुड़ना चाहते हो आपको सिंपली सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से और वहां से आप ये कोर्सेज परचेज कर सकते हो। आपके जितने भी फैकल्टी है पीजी के सारे जो है वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज है, ठीक है? ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे फैकल्टीज में जेआरएफ है और कई लोग तो पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है? तो आप ज्वाइन करिए, फटाफट से जो है तैयारी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आप जानते हो, कई सारे वीडियोज में बताया है। 2 जनवरी को आया है, 1 फरवरी तक टोटल 1 महीने का टाइम है। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। पहले जितने भी वीडियोज में हम आपको जानकारी दे रहे हैं पहले सारी जानकारी को समझ लीजिए ताकि आप कोई गलती ना करो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। क्योंकि आपने चाहे जितनी भी तैयारी की हो, ठीक है, चाहे आप 2-3 महीने 4 महीने से पहले से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपने गैप लिया हुआ है, जितना भी आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक कर दिया और बाद बाकी मान लो करेक्शन विंडो ओपन हुआ, उसमें आपने उसको सही नहीं कर पाया, ठीक है? क्योंकि करेक्शन विंडो में कुछ ही चीजें वहां से करेक्ट हो पाती हैं, सारी चीजें करेक्शन नहीं हो पाती हैं। तो मान लो कि यहां पर कुछ गड़बड़ कर जाते हो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, तो बाद में फिर आप इसको सुधार नहीं सकते हो। एनटीए कोई इसमें जो है सहूलियत आपको नहीं देगी। फिर आप यहां पर पछताओगे, बहुत गड़बड़ी होने के बाद फिर कुछ चीजें सुधर नहीं पाती यहां पे, ठीक है? और फिर चाहे जितना भी आपने मेहनत करके तैयारी किया है, आप एग्जाम में बैठ नहीं पाते हो, फिर आपके सालों की मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो इसी चीज से बचने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है अच्छे से इन सारी चीजों को समझिए। बाद में फिर आराम से आहिस्ते आहिस्ते आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। अभी जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी पूरा जो है 1 महीने बचा हुआ है। अभी हम इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। उस डिटेल वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर लाइव हम भर करके बताएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है? अभी जो है उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप जानते हो 13 मार्च से जोकर 31 मार्च के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम पेपर कोड के बारे में समझ लेते हैं। तो पेपर कोड में देखो, पहले सवाल जो आ रहा है कि क्या पेपर कोड में कोई चेंज हुआ है? तो चेंज नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है? पेपर कोड में कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरा सवाल कि ये पेपर कोड जो है, पेपर कोड और ये टेस्ट पेपर जो कहा जा रहा है टेस्ट पेपर, क्या ये दोनों अलग अलग है? तो ध्यान रखो, जैसे हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री को हम कहते हैं कि ये एक टेस्ट पेपर है, हिस्ट्री हो गया, ठीक है? दूसरा मान लो ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी एक अलग टेस्ट पेपर हो गया, ठीक है? तो ये क्या हो गया, एक तरह से सब्जेक्ट की बात करें तो जो टेस्ट पेपर है, ठीक है, उसको हम सब्जेक्ट से समझ सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट है उसको हमने नाम दिया टेस्ट पेपर, ठीक है? तो टेस्ट पेपर जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री एक टेस्ट पेपर हो गया, ठीक है? और इस हर टेस्ट पेपर के लिए एक अलग, एक यूनिक जो है वो क्या है, कोड दिया गया हर टेस्ट पेपर के लिए। जैसे हम यहां पर देखें, जैसे COQP01 ये एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये एक आपका पेपर है, ठीक है? सब्जेक्ट है या फिर पेपर कह सकते हो, टेस्ट पेपर जो कि सीयूटी पीजी में लिया जाता है, ठीक है? तो ये एक टेस्ट पेपर है। और देखो यहाँ पे ये जो कोड है, तो इस टेस्ट पेपर का एक यूनिक कोड है जिसका नाम है COQP01। वैसे ही देखो यहाँ पर अप्लाइड जियोग्राफी, ठीक है, अप्लाइड जियोग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके लिए क्या है, COQP02। तो ऐसे करके यहाँ पर जैसे ये COQP03 ये बीएड वालों के लिए है, ठीक है? तो आप बीएड की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हो। तैयारी यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम में कराई जाती है, ठीक है? चाहे COQP04 की बात करें तो ये बीएड जो है ह्यूमैनिटीज के लिए है, सोशल साइंसेस के लिए है, ये बीएड साइंस है, बीएड लैंग्वेज है। तो काफी सारे बीएड की तैयारी यहाँ पर होती है। तो जो भी अगर आपको जानना है कौन कौन से बीएड की तैयारी होती है, तो आप जो पीछे नंबर हमने दिखाया था या फिर नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ऐसे करके जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, COQP10, तो ये भी है, ठीक है? फिर ये देखो जनरल, कई लोग जनरल के बारे में पूछ रहे थे कि जो COQP11 क्या है, तो 11 के बारे में बता दूं, COQP11 ये काफी बच्चे चूज करते हैं, ये LLB के लिए है, ठीक है? अगर आप LLB करना है आपको 3 इयर्स LLB, तो आप इसको चूज करो, ठीक है? COQP11 को इसको चूज करके इसका एग्जाम दो और उसके बाद आप यहाँ पर LLB में एडमिशन ले सकते हो। फिर यहाँ पर COQP12 की बात
आती है, तो ये जनरल मैनेजमेंट कोर्स के लिए। तो अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो आप ये वाला कोड चूज करना, ठीक है, COQP 12 जनरल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर LLM के लिए COQP यहाँ पर 14 है, एमएड के लिए COQP 15 है, एजुकेशन के लिए है। तो ऐसे करके बहुत सारे कोर्सेज हैं। सब कोर्स के लिए मतलब हर एक टेस्ट पेपर के लिए अलग अलग अपना क्या है, एक पेपर कोड दिया गया, ठीक है, पेपर कोड दिया गया। तो पेपर कोड यहाँ पर देख सकते हो, जैसे इंग्लिश का LAQP01, ठीक है, हिंदी का, ये सारे कोर्सेज की तैयारी भी होती है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हो। ऐसा करके कई सारे फॉरेन लैंग्वेज हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कई सारे अलग अलग लैंग्वेज भी हैं, इंडियन लैंग्वेज ही है, ठीक है, मेनली तो इंडियन लैंग्वेज ही है, ठीक है। कुछ यहाँ पर बाहर के भी, जैसे कोरियन लैंग्वेज है, जर्मन है, बाहर के भी है, बाद बाकी इंडियन भी है बहुत सारे, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर साइंसेस, एग्रो फॉरेस्ट्री, बहुत सारे यहाँ पे हैं, ठीक है। बॉटनी का तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज की तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाती है, तो यहाँ पर जुड़ करके आप तैयारी भी कर सकते हो। सारे टेस्ट पेपर के लिए अलग अलग अपना क्या है, एक कोड है। पिछले साल जैसा था वैसा इस साल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जूलॉजी की भी तैयारी होती है, आप जुड़ सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे कोर्सेज, जैसे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की आपकी फैकल्टी जो है आप जानते हो, ठीक है, प्रिया मैम पढ़ा रही हैं, बहुत शानदार तरीके से आप जुड़ करके जो है तैयारी भी कर सकते हो। ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इसका कोड क्या है, HUQP08, यहाँ पर HUQP09, ये हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री का भी तैयारी कर सकते हो, यहाँ पर हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हो, ठीक है, हिस्ट्री की तैयारी के लिए। वैसे ही कई सारे यहाँ पर और सारे यहाँ पर कोर्सेज है, सोशियोलॉजी की भी तैयारी कर सकते हो, यहाँ पर ये भी कोर्स चलता है, इसका पेपर कोड आप देख सकते हो। तो हर कोर्स के लिए यहाँ पर अलग अलग, पॉलिटिकल साइंस का भी तैयारी हो रहा है तो पॉलिटिकल साइंस भी यहाँ पर जुड़ सकते हो, ठीक है। ये सारे कोर्सेज की जो है, बहुत सारे कोर्सेज के लिए अलग अलग अपना पेपर कोड है, तो सबका एक बार चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। जिस भी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, सारे कोर्सेज का यहाँ पर पेपर कोड दिया गया है, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सारे कोर्सेज अलग अलग, देखो बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, सारे कोर्सेज का यहाँ पर दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, या फिर आप चाहो तो इसको वहाँ पर क्या कहते हैं, बुलेटिन से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बुलेटिन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब सवाल आ रहा था कि फॉर्म भरते समय कैसे हमको चूज करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फॉर्म भरते समय आपको पेपर कोड का थोड़ा सा सही से जानकारी होना चाहिए कि कौन से पेपर कोड को आपको चूज करना है। एक पेपर कोड चूज करते हो, कोई भी एक पेपर, मान लो कि हमने यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी चूज किया, ठीक है, तो इसके लिए आप एक चूज करो, ठीक है, या फिर दो चूज करो, ठीक है। तो अप टू दो चूज करोगे, कहा गया है कि अगर आपने दो चूज किया, देखो एक चूज करोगे या फिर दो चूज करोगे, आपको पैसा देना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 1400 रुपया देना ही है, ठीक है। तो आप, इसका मतलब यह है कि सब बच्चे दो तो कम से कम करेंगे ही चूज, ठीक है, टेस्ट पेपर। मान लो दो से ज्यादा आप करते हो तो आपको 700 रुपये और बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम आप 4 टेस्ट पेपर चूज कर सकते हो। तो टेस्ट पेपर से कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है, जियोग्राफी, अप्लाइड जियोग्राफी, तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या पेपर कोड बनाया गया। तो आप ध्यान रखना कि ज्योग्राफी देना है तो पहले आप पेपर कोड ध्यान रखना कि इसका पेपर कोड क्या है। पेपर कोड जब ध्यान रहेगा तो आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगा। तो पेपर कोड इसीलिए बनाया गया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो पेपर कोड आप ध्यान से पढ़ लेना अच्छे से। हिस्ट्री के लिए क्या है, HUQP09, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए बता लिया 08 है। तो ये पेपर कोड आपको ध्यान रखना है। जैसे एक पेपर कोड चूज किया, मान लो कि हमने ज्योग्राफी चूज किया, तब भी हमको 1400 रुपये देना पड़ेगा। ज्योग्राफी के साथ मान लो हिस्ट्री भी चूज कर लिया, तब भी हमको 1400 रुपये ही लगेगा, क्योंकि कहा गया कि अप टू 2 अगर चूज करते हो तो 1400 रुपये लगेगा। अब मान लो तीसरा आपने कुछ चूज कर लिया, मान लो कि होम साइंस चूज कर लिया, तो 700 रुपये और आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मान लो और कोई करके यहाँ पर अप्लाइड आर्ट चूज कर लिया तो 700 रुपये और, तो टोटल 4 आप कर सकते हो चूज। टोटल मिलाकर के आपका 2800 रुपये यहाँ पर लग जाएंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तब, अनरिजर्व से हो तब। मान लो ओबीसी से हो तो थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एसटीसी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है, सबका अलग अलग है फीस। अब देख पीछे हमने बताया, ठीक, पीछे वाले वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के रखना है। अब जब यहाँ पर अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म जब भरोगे, तो वहाँ पर आपसे चुनने के लिए आएगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आप चूज करो कौन से टेस्ट पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो टेस्ट पेपर के लिए मान लो आपने ज्योग्राफी के लिए अप्लाई किया और हिस्ट्री के लिए, तो इसके लिए आपको पेपर कोड पता था, अपने पेपर कोड चूज कर लिया। अब उसके बाद यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए आएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी आप जो है अपना फॉर्म अभी मत भरना, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी चूज करने जाओगे वहां पर आपको JNU, BHU ऐसे कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो अभी अपडेट होना बाकी है। तो ये पोर्टल पर जैसे ही अपडेट हो जाएगा उसके बारे में हम आपको अपडेट यहां से प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म आप भरिएगा, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ी ना
हो, नहीं तो अभी आप भरने जाओगे, पता चला BHU उसमें दिख ही नहीं रहा है, और कई बच्चे BHU JNU जैसे यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहते हैं, अभी दिखेगा नहीं वहां पर पोर्टल में, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, लेकिन ये बातें जरूर आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे मान लो ज्योग्राफी आपने चूज किया, इसके आगे आएगा कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। ज्योग्राफी आपने चूज कर लिया, इसके आगे आएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए। तो मान लो आपने JNU के लिए चूज कर लिया, जहां जहां से चूज करना है, BHU के लिए कर लिया, DU के लिए कर लिया, ठीक है। ऐसे करके जितने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहते हो, सारी यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। जो पैसा लगेगा वो सिर्फ आपका टेस्ट पेपर का लगेगा, कि ज्योग्राफी के लिए आपने जो है पैसा दे दिया, हिस्ट्री के लिए पैसा दे दिया, मान लो दोनों के लिए 1400 रुपए, तो 1400 रुपए ही पैसा लगेगा। अब आप जितना चाहे यूनिवर्सिटी चूज करना चाहो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो भी आप चूज करना चाहो, जितना ज्यादा चूज करना चाहो सब चूज कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से पैसा नहीं देना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कई बच्चे पूछते हैं कि हम जो है कई सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ टेस्ट पेपर का पैसा देना है, ठीक है। टेस्ट पेपर का, 2 टेस्ट पेपर का 1400, 3 का मान लो कि 14 और 7 आप जोड़ लो, ठीक है। फिर मतलब 4 का चूज किया तो मतलब 2800 रुपए, ऐसे करके आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज करते हो, इसके लिए आपको अलग से पैसा नहीं देना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी को चूज करिएगा, ठीक है। बाद बाकी कोई समस्या आएगा तो बताइएगा, ठीक है। अभी तो हम इस पर डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, नहीं तो बाद में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप बार जो है दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो इस सबसे बचने के लिए हम आपके हेल्प के लिए ही आपके पास यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। तो कोई भी समस्या हो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही साथ अगर आप ज्वाइन करके जुड़ करके हमारे साथ जो है कोर्सेज में अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, मतलब बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। जुड़ करके आप तैयारी करिए, कोई समस्या हो तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो। कल ही तक ऑफर चलेगा ये, ठीक है। मतलब आज कौन सी जनवरी है? आज जो है 3 जनवरी है, तो कल तक ये ऑफर रहेगा 20% डिस्काउंट का। इसके बाद ये डिस्काउंट जो है बंद कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।